हेलो डियर, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन गंदे गरीब लोगों के बीच में? गरीब होने के साथ साथ ये लोग बदसूरत भी होते हैं। असल खूबसूरती हम आमिरों की होती है। हम ही खूबसूरत होते हैं। बहुत कदीम जमाने की बात है। एक खुशहाल रियासत में किंग और क्वीन रहते थे। क्वीन का नाम था जरीना बेगम और किंग का था अरसलान। उनकी एक बेटी थी, शहजादी ज़ैनब। ज़ैनब एक निहायत ही घमंडी और अपनी खूबसूरती पर गुरूर करने वाली शहजादी थी। वो गरीब लोगों से बहुत नफरत करती। ये कितने गंदे होते हैं। इन्हें ना खाने की तमीज है और ना ही कपड़े पहनाने की। वो हर वक्त शीशे के आगे बैठी रहती और खुद से कहती, महल में मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। जबकि उसकी खूबसूरती असल नहीं थी। वो मेकअप से खुद को संवारती रहती। उसका एक तोता था जिससे वो बात करती। एक दिन उसने तोते से पूछा, बताओ मिट्ठू, इस महल में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? आप शहजादी, आप। इस महल में एक माली रहता था जो हर सुबह पौधों में पानी देता। किंग और क्वीन की बहुत इज्जत करता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था मिशाल। मिशाल एक निहायत खूबसूरत दोशीज़ा थी। वो माली की बेटी थी, लेकिन लगता था जैसे कोई शहजादी हो। कुदरती निखार उसके चेहरे पे बना रहता। मिशाल अपने वालिद की हेल्प करती, उनका काम में हाथ बटाती और हमेशा खुश रहती। कभी फूलों को देखती, बच्चों के साथ खेलती। और पौधों को पानी देती। लेकिन इधर शहजादी ज़ैनब को पता नहीं था कि इस महल में उससे भी खूबसूरत कोई है, क्योंकि शहजादी कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। इस सल्तनत के पास ही में एक और महल था। उस सल्तनत का हुक्मरान था एक नौजवान शहजादा और शहजादे का नाम था ज़ीशान। Greetings. It is a pleasure to meet you. उसके वालिदैन काफी बुरे हो चुके थे। वो चाहते थे कि हमारी सल्तनत में एक नेक दिल लड़की आए, वो लड़की हमारे महल को रोशन कर दे। शहजादा ज़ीशान तलवारबाज और तीर कमान चलाने में बहुत माहिर था। उसके चेहरे पर हमेशा एक नूर बिखरा रहता और दिल में एक सच्ची मोहब्बत की चाह। एक दिन बादशाह अरसलान को पता चला कि पास ही की सल्तनत में एक नौजवान शहजादा रहता है, तो उन्होंने अपने मंत्री के हाथ अपनी बेटी ज़ैनब के रिश्ते का पैगाम भेजा और शहजादे को अपने महल में खाने का पैगाम भेजा। जब शहजादे ज़ीशान को ये पैगाम मिला तो वो घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हुआ। जब शहजादा महल में आया तो शहजादे ज़ीशान का इस्तकबाल फूलों से किया। बादशाह ने शहजादे ज़ीशान की बहुत मेज़बानी की, उन्हें अच्छा खाना खिलाया। इसके बाद बादशाह अरसलान ने अपनी बेटी ज़ैनब को बुलवाया। जब शहजादी ज़ैनब महल से बाहर आ रही थी तो उसकी नज़र बाग में फूलों को पानी दे रही मिशाल पे पड़ी। जब उसने देखा कि मिशाल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
जब उसे पता चला कि एक बहुत अमीर शहजादा उसके रिश्ते के लिए आया है मिशाल को देख लिया और अगर उसने इस लड़की को देख लिया तो वो उसे पसंद कर लेगा। पसंद कर लेगा। शहजादी ज़ैनब मिशाल की खूबसूरती को देखकर जलने लगी और फौरन से मिशाल के पास पहुंची। जलन में उसने गमले में से गीली मिट्टी निकाली और मिशाल के मुंह पे दे मारी। मिट्टी मिशाल के पूरे चेहरे पे लग गई। शहजादी ज़ैनब बोली, इस महल में मुझसे खूबसूरत कोई नहीं। ये है तुम्हारी असल खूबसूरती। अगर तुमने ये मिट्टी हटाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारी वालिद को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझी गरीब लड़की, नादान। ये कहकर महल की ओर निकल पड़ी। जब शहजादी ज़ैनब सबके सामने पहुंची तो शहजादे को वो अच्छी लगी। बादशाह अरसलान बोले, शहजादे ये है मेरी बेटी ज़ैनब। शहजादा उनके महल में मेहमान बनकर रुक गया। अगले दिन सुबह का सवेरा हुआ। सुबह सवेरे मिशाल पौधों को पानी दे रही थी और गुनगुना रही थी। शहजादा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा हुआ था। तब शहजादे की नज़र फूलों को पानी दे रही मिशाल पे पड़ी। ये लड़की कौन है? शहजादा मिशाल के पास गया। मुझे फूल बहुत पसंद है, प्लीज मुझे एक फूल दीजिए। जैसे ही मिशाल ने शहजादे को गुलाब दिया, शहजादे ने मिशाल का चेहरा देखा। तुमने अपने चेहरे पर मिट्टी क्यों लगाई है? शहजादी ज़ैनब ठंडी हवा लेने के लिए बालकोनी में आई। उसने देखा शहजादा बगीचे में मिशाल से बात कर रहा है, तो उससे ये सब देखा नहीं गया। फौरन शहजादी ज़ैनब बगीचे में आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन गंदे गरीब लोगों के बीच में? गरीब होने के साथ साथ ये लोग बदसूरत भी होते हैं। जब शहजादे ने ज़ैनब की ये बात सुनी तो उसे शहजादी की बातों पे गुस्सा आया और बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। शहजादी ज़ैनब फिर बोली, असल खूबसूरती हम आमीरों की होती है। हम ही खूबसूरत होते हैं। शहजादे ने देखा कि शहजादी ज़ैनब इतनी खुदगर्ज है। अचानक से शहजादी के दिमाग में एक ख्याल आया। उसका एक तोता था जो उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता। शहजादी ज़ैनब ने अपने तोते को बुलवाया और उससे पूछा, मिट्ठू बताओ सबसे खूबसूरत कौन है? वो लड़की सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर शहजादी ज़ैनब को गुस्सा आया और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास है ये? वो गरीब लड़की कैसे खूबसूरत हो सकती है? फिर से बताओ, कौन खूबसूरत है? वो लड़की जो पौधों को पानी दे रही है। तोते ने मिशाल की तरफ इशारा किया। इधर शहजादी ज़ैनब गुस्से में लाल हो रही थी। मुझसे खूबसूरत कोई नहीं, समझे? तोता फौरन से उड़ा और तालाब से टोकरी में थोड़ा पानी भर लाया और मिशाल के चेहरे पे डाल दिया। पानी ने मिशाल के चेहरे से सारी मिट्टी हटा दी और उसका असली चेहरा नजर आने लगा। तब शहजादे ने मिशाल को देखा और उसे देखता ही रह गया। तब तोता फिर से उड़ा और दोबारा टोकरी में पानी भर लाया और अब की बार उसने शहजादी ज़ैनब के ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही पानी गिरा, ज़ैनब का सारा मेकअप बह गया और उसकी बदसूरती नजर आने लगी जो मेकअप करके वो बनाया करती थी। जब शहजादी ज़ीशान ने ये देखा तो उसने शहजादी ज़ैनब से शादी करने से इनकार कर दिया और बोला, तो ये है तुम्हारी असल खूबसूरत, जैसी सोच वैसी तुम।
शहजादे को मिशाल बहुत पसंद आई। शहजादा ज़ीशान मिशाल से बोला, हमारे महल को ऐसी ही नेक दिल लड़की चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिल की खुशी का ठिकाना ना रहा, उसने हाँ कर दी। शहजादी ज़ैनब को उसके किए की सज़ा मिली। वो अपनी खूबसूरती पे घमंड करती थी, जो मेकअप करके वो बनाया करती थी। शहजादी ज़ैनब का घमंड चूर चूर हो गया। शहजादा ज़ीशान और मिशाल की शादी धूमधाम से हुई। मिशाल अपने महल में क्वीन बनी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मितू, तुम कुछ कहना चाहते हो? सालिमो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।